जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस जम्मू कश्मीर में अब कोई आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकता। 550 साल तक राम मंदिर को तोड़कर रामलल्ला को टेंट में बिठाया। अब्दुल्ला साहब, शर्म नहीं आती? ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। राहुल बाबा, आप और उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, 370 वापिस नहीं। भारत माता की वंदे। और जोर से जयकारा लगाइएगा, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित श्रीमान जितेंद्र सिंह जी, अरुण कुमार गुप्ता जी, हमारे दोनों प्रत्याशी भाई पवन कुमार गुप्ता जी, रणबीर सिंह पठानिया जी, और आज उधमपुर की ये विराट रैली में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले चेनानी जाने में मुझे देर हुई, उधमपुर उतरने में भी देर हुई, मौसम ठीक नहीं था। फिर उधमपुर से चेनानी बाय रोड गया, बाय रोड आया, बहुत देरी हो गई है। आप सबसे क्षमा मांगकर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। मगर ये आपका जोम और उत्साह देखिए, यहां से 2 किलोमीटर तो दूर तक भाजपा के फटके लगाकर लोग रोड पर दिखाई पड़ते हैं, और ये पूरे इतने बड़े डोम में एक भी कुर्सी खाली नहीं है। उधमपुर वालों, आपको सलाम, आपका आभार। भाइयों बहनों, मैं आज डोगरों की ऐतिहासिक भूमि पर आया हूं। सबसे पहले मोदी जी के लिए ताली बजाइए। हमारी डोगरी को मोदी जी ने राज्य की भाषा बनाने का काम किया है। जोर से ताली बजाइए। मैं महाराजा उधम सिंह जी और शहीद कैप्टन तुषार महाजन को भी मन पूर्वक प्रणाम कर कर मेरी बात का। भाइयों बहनों, ये भूमि ने भारत के लिए बड़ा संघर्ष किया, और डोगरों का वीरता पूर्वक इतिहास न केवल जम्मू कश्मीर, मेरे प्रदेश गुजरात तक आपकी वीरता के बखान हम लोगों ने बचपन में सुने हैं, बचपन में। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब प्रेमनाथ जी को भी याद करूंगा। प्रेमनाथ जी डोगरा ने प्रजा परिषद का आंदोलन चलाया। भाजपा के पहले अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया, इस एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान नहीं होंगे। और उधमपुर वालों, पहली बार चुनाव हो रहा है। यहां पूर्ण रूप से भारत का संविधान लागू हो गया है, लागू हो गया है। पहली बार जम्मू कश्मीर में एक ही निशान, एक ही झंडा, हमारा प्यारा तिरंगा फहर रहा है, पहली बार हो रहा है। और भाइयों बहनों, जो धारा 370 न केवल घाटी, हमारे जम्मू में भी आतंक का कारण बनी थी, वो धारा
370 को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये चुनाव पूरी दुनिया बड़े गौर से देखे। एक और 40 साल तक जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले, आतंक के लिए जिम्मेदार एनसी, कांग्रेस और पीडीपी है, और दूसरी ओर आतंक को पाताल तक दफनाने वाली भारतीय जनता पार्टी। एनसी वाले कहते हैं कि अगर हम आ गए तो धारा 370 वापिस लाएंगे। उधमपुर वालों, लाना चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, लाना चाहिए। एनसी वाले कहते हैं हम आएंगे तो फिर से हमारा संविधान अलग करेंगे, करना चाहिए क्या? एनसी वाले कहते हैं, राहुल बाबा कहते हैं कि हम चुनकर आ गए तो सारे पत्थरबाज और आतंकवादियों को मुक्त कर देंगे, करना चाहिए क्या? वो कहते हैं पाकिस्तान से वार्ता करेंगे, करनी चाहिए क्या? वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू कर लैंड बॉर्डर उनसे इलू इलू करेंगे, करना चाहिए क्या? आप चिंता मत करो राहुल बाबा, आप और उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, 370 वापिस नहीं। इस जम्मू कश्मीर में अब कोई आतंकवाद को वापिस नहीं ला सकता। अब्दुल्ला साहब, हमें क्या डराते हो कि वापिस आएगा, वापिस आएगा? ये अब्दुल्लाओं का राज नहीं है, नरेंद्र मोदी का शासन है। भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर में 40,000 लोग मारे गए, ये अब्दुल्ला और नेहरू परिवार की जिम्मेदारी है। और मैं पूछना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी, आप कहां पर थे जब 40,000 लोग मारे गए? आप कहां थे? मैं बताता हूं, गर्मियों में लंदन में बैठकर छुट्टी मना रहे थे। छुट्टी, महंगी महंगी मोटरसाइकिलों पर राइड लगा रहे थे। अब्दुल्ला साहब, इस जम्मू कश्मीर से आतंकवाद को समाप्त करने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, आज किसी की हिम्मत नहीं है, 3 साल से कोई हाथ में पत्थर नहीं पकड़ा है। और ये जम्मू कश्मीर के हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को हाथ में बंदूकें और मशीन गने थमाना चाहते हैं। मैं भी कहकर जाता हूं, मैं भी चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हमारे उधमपुर, चनैनी, ये पूरे क्षेत्र में ईस्ट और वेस्ट हमारे युवाओं के हाथ में बंदूक हो, मशीन गन हो। मगर आप आतंकवाद की पकड़ाना चाहते हैं, मैं सेना और सुरक्षा बल में भर्ती कर उनके हाथ में बंदूक। भाइयों बहनों, ये नजरिए का फर्क है। मैं आज पूछना चाहता हूं, 33 साल के बाद घाटी में सिनेमा हॉल खुले। फारूक साहब, 33 साल तक सिनेमा हॉल बंद रहे आपके। लाल चौक में ताजिया का जुलूस नहीं निकलता, लाल चौक में गणपति का जुलूस नहीं निकलता था, लाल चौक में कृष्ण जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। आज उधमपुर वालों, मन हो जाए तो गणेश चतुर्थी के दिन लाल चौक चले जाओ, कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं। ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते थे, शिंदे साहब, कि मैं देश का गृह मंत्री था मगर लाल चौक जाने में मुझे डर लगता था, डर लगता था। अरे शिंदे साहब, वो जमाना गया, अब भाजपा सरकार है, पोते पोतियों को लेकर
बुलेट प्रूफ नहीं, सादी गाड़ी में लाल चौक चले जाइए, कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूं, आज लाल चौक पर शान से तिरंगा लहरा रहा है, रेसिंग हो रही है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। G20 के सारे डेलीगेट आते हैं, 4.5 लाख यात्री अमरनाथ जी के सामने मत्था टेक कर अपनी श्रद्धा का निर्वहन करते हैं। और कुपवाड़ा में मां शारदा देवी के मंदिर में दशकों के बाद दीपावली की पूजा हुई है, दशकों के बाद। और खीर भवानी का ज्येष्ठ अष्टमी का मेला फिर से एक बार लगने लगा है। अगर मैं कहकर जाता हूं, ये दोनों में से एक को भी कम किया ना, तो फिर से लोग आतंकवाद लाएंगे। आप लाना चाहते हैं क्या? और यहां पर कुछ लोग खड़े भी रह गए। इधर उधर वोट मत बिगाड़ना भाई। आतंक को समाप्त करने के लिए एक ही निशान है, कमल फूल का निशान, इस पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं भारतीय सेना और आतंकवादी मिले हुए। शर्म करो, शर्म करो अब्दुल्ला साहब, शर्म नहीं आती? जिस सेना के युवाओं ने मां भारती की रक्षा के लिए हमारे जम्मू कश्मीर की चोटियों की, वादियों की, घाटी की रक्षा के लिए अपना खून बहाया, उनको आतंकवादियों के साथ जोड़ते हो। अब्दुल्ला साहब, इसका हिसाब किताब तो हमारी जम्मू की जनता इस बार करने वाली है। और भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी आज फारूक अब्दुल्ला के साथ जम्मू में चुनाव लड़ने की, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, फारूक अब्दुल्ला को किसने जेल में डाला था? राहुल बाबा, आपकी नानी ने डाला था। याद नहीं है? कौन सा मुकदमा लगाया था? राहुल बाबा, देशद्रोह का मुकदमा लगाकर शेख अब्दुल्ला को जेल में आपकी नानी ने डाला था। आप भूल गए हो, भूल गए हो। ये कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में अब्दुल्ला परिवार के खिलाफ एक व्हाइट पेपर रखा था, फिर डरकर वापस ले लिया। मैं आज कहकर जाता हूं, हमारे दोनों विधायकों को जिता दो, विधायक बनाकर यहां से भेजो। कांग्रेस ने भले व्हाइट पेपर वापस ले लिया, हम आज तक का अब्दुल्ला परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा व्हाइट पेपर लाकर जम्मू कश्मीर की असेंबली में रखेंगे। भाइयों बहनों, ये अभी अभी राहुल बाबा आए, जानते हो ना राहुल बाबा को? जानते हो? जानते हो? अभी अभी आए थे। उन्होंने कहा बाहर के लोग शासन करें। उनका कहने का मतलब राज्यपाल, उपराज्यपाल। अब राहुल बाबा आपको पढ़ाने वाले शायद जम्मू कश्मीर का हिसाब नहीं, इतिहास नहीं पढ़ा है। सबसे ज्यादा अगर राष्ट्रपति शासन राहुल बाबा जम्मू कश्मीर में किसी के शासन में रहा तो आपकी नानी और इनके पिताजी और राजीव गांधी के टाइम में रहा है, टाइम में। आप क्या बाहर के कर रहे हो? और आप हमें बाहर के का हिसाब कर रहे हो? आपके नानी के पिताजी जवाहरलाल की गलती के कारण आज हमारा पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है, पाकिस्तान के हाथ में। और हम तो वो लोग हैं जो नारा लगाते थे, जहां बहुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर। अरे जोर से बोलो, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर, वो कश्मीर हमारा है। जो सारे का राहुल बाबा, आपने तो देश का हिस्सा ही। हमने इस 10 साल में SC, ST, वाल्मीकि
महिलाओं, सबका विकास करने का काम किया। पहाड़ी समाज को आरक्षण दिया, बॉर्डर जिले को आरक्षण बढ़ाया, वाल्मीकियों को आरक्षण दिया और आर्थिक रूप से कमजोर गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुझे बताओ उधमपुर वालों, आप सबके पास गोल्डन कार्ड है या नहीं है? वो अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता है या नहीं होता है? ये अब्दुल्ला कांग्रेस के शासन में होता था क्या? अब ये दोनों को जिता दो, 5 लाख को 10 लाख तक का करने का काम हम कांग्रेस के शासन में गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिलता था क्या? जोर से बोलो, मिलता था। किसानों को 6,000 मिलता था। अब ये दोनों को जिता दो, 6,000 की जगह हम 10,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, गैस का सिलेंडर, ये पहाड़ी चोटियों में माताएं बहनें धुआं खा खा कर फेफड़ा खराब करती थी, हमने सबको गैस का सिलेंडर दिया। ये दोनों को जिता दो, रक्षाबंधन और दीपावली में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। भाइयों बहनों, जितने भी घर बनाना रह गया है, सारे के सारे घर बनाने का काम हम करेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, छंब, नियाबत से पलायन करने वाले 36,000 परिवारों को 5-5 लाख रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इतना ही नहीं, पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए 6,000, उनको भी 5.5 लाख देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहने आता हूं, कुछ लोग अपने आप को डुग्गर शेर बताते हैं, मगर छलावे में मत आना भैया। डोगरों का सम्मान एक ही पार्टी कर सकती है, वो मेरी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा पार्लियामेंट में अयोध्या में सपा के प्रत्याशी जीते तो राम मंदिर का मखौल उड़ाते। वो कहते हैं कि हमने राम मंदिर थ्योरी को हरा दिया है। राहुल बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। 550 साल तक राम मंदिर को तोड़कर रामलल्ला को टेंट में बिठाया, आपने कुछ नहीं किया। अरे धन्यवाद करो नरेंद्र मोदी का राहुल बाबा कि 550 साल के बाद आज रामलल्ला भव्य मंदिर में विराजे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? मेरे साथ एक बार जयकारा लगाइए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। भाइयों बहनों, ये अब्दुल्ला परिवार कहता है कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए, तो क्या बिरयानी खिला दे? आप साफ सुन लो, उमर अब्दुल्ला जी, अफजल गुरु को जो फांसी हो गई और कोई भी जो आतंकवाद का प्रयास करेगा उसका वो ही हश्र होगा जो अफजल गुरु का हुआ है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने 1400 करोड़ से उधमपुर के हर गांव को रोड को जोड़ने का काम किया। आपको शायद मालूम नहीं है, हमारा ये जो उधमपुर है देश भर में रोड की लंबाई के लिए देश भर में 3रे नंबर का जिला बन गया है। विश्व का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज यहीं पर बन रहा है। चेनानी नासरी सुरंग, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई।
उधमपुर में 19,000 गरीबों को पक्का मकान दिया और किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की राशि जम्मू कश्मीर में देने का काम किया और 56,000 किसान उधमपुर के, इनको 6,000 रुपया दिया है, अब उनको 10,000 मिलता हो जाएगा। 77,000 परिवारों को घर में पानी पहुंचाया, 72 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर में मुफ्त राशन दिया, उधमपुर में 4 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया, 7 जन औषधि केंद्र बनाए और जितेंद्र सिंह का धन्यवाद करेगा 2023 में उधमपुर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भी भारतीय जनता, IIM, IIT, एम्स, मास कम्युनिकेशन और 8 मेडिकल कॉलेज जम्मू संभाग में बनाए और उधमपुर की कलाड़ी को GI टैग देकर दुनिया भर में प्रसिद्ध करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। उधमपुर जिले के रमालो राम और हमारे प्रसिद्ध लेखक पंडित शिवदत्त निर्मोही को पद्मश्री देने का काम भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, उधमपुर से हमेशा के लिए हमने आतंक का साया हटा दिया। इतनी बड़ी संख्या में देर होने के बावजूद माताएं बहनें बैठी है, मैं आपको करबद्ध विनंती करने आया हूं, माताएं बहनें आशीर्वाद दे दे। मोदी जी हर परिवार की वरिष्ठ माता को 1 साल का 18,000 रुपये का चेक भेजने वाले हैं, चेक भेजने वाले।